मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग सीख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग साइंस, है ना, साइंस में भी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। किसका बउआ लोग? फिजिक्स का। तो आज हम लोग चलेंगे, है ना, आज हम लोग चलेंगे कौन सा? तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप बउआ लोग बता देते हैं हम आपको कि इसमें टोटल 70 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन दिया गया है बउआ लोग? 70, है ना। अब क्या करना है, 70 क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपने कितना नंबर लाया है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। और बउआ लोग, हम आपसे एक बार है ना, एक बात आप बोलना चाहते हैं कि क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, है ना। अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और सबसे पहला चैप्टर आप कौन सा पढ़ने वाला है ना, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। तब ना शुरू करेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग। कहता है पहला क्वेश्चन कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। इसका सही ऑप्शन बताइए तो बउआ लोग, तो जानते हैं, है ना, कितना लोग सही जवाब दे रहे हैं। सही ऑप्शन बताइए इसका कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं इसका, है ना, कौन सा होगा बउआ लोग। तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, 5 सतह होता है बउआ लोग एक साधारण प्रिज्म में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। इसका तो सभी लोग जानते होंगे जी, है ना, सभी लोग जानते होंगे, है ना। गलती के तो सवाल ही नहीं है कि इसका कोई गलती कर सकते हैं। बताइए कौन सा होगा बउआ लोग ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देख रहे हैं बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, या फिर इसको दूसरा तरीका से कह सकता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्रिज्म। प्रिज्म, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता प्रकाश का न्यूनतम तरंग है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग है। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग क्या। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 380 nm, है ना, 380 nm, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं बउआ लोग, ध्यान से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, है ना, कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्राकिरणन, है ना, प्राकिरणन के द्वारा आकाश का नीला रंग होता है ना। हमें आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्राकिरणन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बउआ लोग। कहता है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। बताइए इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुओं को, है ना। जिसका दूरदृष्टि है, जिस नेत्र में दूरदृष्टि है ना, तो उसको दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, वो उल्टा होता है। अगर दूरदृष्टि है तो दूर के वस्तु साफ दिखाई देगा और निकट के नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष है
तो निकट के वस्तु साफ दिखाई देगा और दूर का नहीं, उल्टा होता है ना, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए बगवा लो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना, ध्यान से। 7 देखिए क्या कहता है। 7 कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बगवा लो। या फिर दूसरा तरीका से क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। या फिर तीसरा तरीका से इसको क्या पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। किसके द्वारा बगवा लो, अवतल लेंस के द्वारा। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए बगवा लो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताइए किससे, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, एंगस्ट्रम के, है ना, रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है ना। या फिर कह सकते हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताइए कैसा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, काला, है ना। कैसा प्रतीत होता है बउआ लोग, काला, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है क्या स्पेक्ट्रम प्राप्त के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म, है ना, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, बताइए कौन है प्राथमिक वर्ण बगलो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी। यानी प्राथमिक वर्ण में आपको नीला भी है, हरा भी है और लाल भी है, यानी इनमें सभी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। देखिए क्या कहता है 12 तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके द्वारा होता है बगलो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु रहती है तो बताइए कहाँ रहती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच। फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। या फिर दूसरा तरीका से कहेगा कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है ना। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाती है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, बताइए क्या है। तो वह है हमारा रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबा लोग, दृष्टि पटल या फिर रेटिना, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बाबा लोग ध्यान से। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, बताइए किसके कारण। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। किसके कारण होगा लोग, अपवर्तन के कारण, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 श्वेत प्रकाश, है ना, वर्णक्रम में
किस रंग की किरण का विचलन है ना अधिक होता है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या बड़ी R है तो निम्नांकित में कौन सा सही संबंध है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, R बराबर 2f। R बराबर 2f। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 यानी 1/10 है ना, 1/10 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बगल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी जिसको वर्ण बोलते हैं अधिक परिकिरण करता है? तभी बताए हैं बउआ लोग कौन सा रंग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है ना, बैगनी नहीं है, यहाँ पे नीला है तो नीला देंगे, है ना, नीला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23 देखेंगे बउआ लोग। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका। परितारिका। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो ए होगा, लाल, है ना, लाल का विचलन सबसे कम होता है। अगला देखिए 25 नंबर कहता प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण बउआ लोग? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आवर्धन का SI मात्रक है। आवर्धन का SI मात्रक है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आवर्धन। तो यहाँ पे तो बउआ लोग ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है ना, आवर्धन का SI मात्रक कैसे ऑप्शन दिया नहीं है, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं है बउआ लोग, आवर्धन का SI मात्रक कोई नहीं है ना, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, या फिर कह सकते हैं समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है लगभग कितना, माने कम से कम कितना दूरी पर रखा जाए कि हम उसको आसानी से देख सके, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर, है ना। कम से कम 25 सेंटीमीटर तक कोई भी वस्तु को रखिएगा तो उसको आसानी से आप देख सकते हैं, है ना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी होगा। चलिए अगला कहता है ऑप्शन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, या फिर कह सकते हैं सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, अनंत पर होता है ना, अनंत पर होता है। माने समान नेत्र के दूर बिंदु, तो दूर बिंदु को मिनिमम होता है, कम से कम होता है 25 सेंटीमीटर, और दूरी का कोई निश्चित नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे अनंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनंत, यानी अनंत पर होता है। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 तो देखिए लिए, अब 30 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ना, कहता है किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, है ना। तब बताइए, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल का, है ना। किसका? लाल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए, है ना, उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को, है ना, संशोधित किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है ना, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का। किसका बउआ लोग? बैगनी, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में, है ना, समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण है, बताइए इसका सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा 70 डिग्री, है ना। 40 और 30 दोनों के जोड़ देंगे, 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70, है ना। 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70, यानी 70 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 34, है ना। देखिए क्या कहता है, कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीला, है ना, नीला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, पुतले के साइज को कौन नियंत्रित करता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल, रेटिना, है ना, दृष्टि पटल यानी रेटिना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 36, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कहता किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्स, है ना, द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूर दृष्टिता, है ना, जरा दूर दृष्टिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बगलो कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। आंख का व्यवहार होता है किसके जैसा? तो उत्तल लेंस की तरह, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उनके, है ना, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक, है ना, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 पे पावर -10, 10 पे पावर -10, है ना, 10 पे पावर -10। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं ना, कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, लाल, लाल, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा? तो 41। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग,
है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, इसका सही ऑप्शन बताइए। सभी लोग जानते होंगे कितना, तो ऑप्शन नंबर डी 7 रंग का, है ना। श्वेत रंग में कितने रंग मिले होते हैं, तो 7 रंग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। क्या होता है बगा लोग, अवतल लेंस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43, कहता है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, या फिर कह सकते हैं मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तल, है ना, उत्तल। अगला देखिए बगा लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44, है ना, 44 देखिए, कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव अधिक होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बैगनी का। किसका बगा लोग, बैगनी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है किसी, है ना, क्वालिटी विचलन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव, है ना, टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। कौन सा दोष होता है बउआ लोग, अभी बताए थे, है ना, निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो कौन सा दोष, तो बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष। हम कहे ना कि उसका उल्टा सीधे कर दीजिए, अगर निकट को साफ नहीं देखेगा तो दूर दृष्टि दोष, अगर दूर के साफ नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, है ना, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसको, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी होगा, है ना, पश्चमाभि द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 50, देखिए क्या कहता है। 70 क्वेश्चन है बउआ लोग इसमें, तो 50 देख रहे हैं हम लोग। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को, है ना, फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, बताइए किस कारण से होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, समंजन के कारण। किसके कारण, समंजन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फिल्म के जैसा, कैमरे के फिल्म के जैसा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 52 देखेंगे बगल लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन में 52 कहता है दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, अभिसारी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, बताइए। अभी बताए थे, कौन सा होगा सही ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी लाल होगा। क्या होगा बोलो, लाल,
है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में है ना वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है ना। तब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखेंगे बगल लोग। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 55 कहता है जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है ना। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी है ना, जिसमें दो फोकस वाली लेंस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, बताइए क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा जब दूर को स्पष्ट नहीं देखेगा तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो गया। दूर को नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 नेत्र की समंजस क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है क्या? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 मानव नेत्र में सही ऑप्शन बताइए इसका क्या? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निकट के लिए हो गया 25 सेंटीमीटर और दूर के हो गया अनंत। दूर के लिए क्या हो गया? अनंत हो गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे बगल लोग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कहता है कि नेत्र लेंस की है ना फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? तो दूर दृष्टि दोष। चलिए 62 देखिए जो नेत्र निकट यानी 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे है ना उस नेत्र में होता है। क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, है ना। यानी निकट के वस्तु को सही से नहीं देख पा रहा है तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ये तो अभी क्वेश्चन आया होगा लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा है ना ऑप्शन नंबर बी, बाईफोकल। बाईफोकल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है किस कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे बगल लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का है ना क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कैमरे में जो काम है ना प्रकाश को नियंत्रित करना है ना डायाफ्राम करता है, यानी कैमरे में जो काम डायाफ्राम करता है आँख में वही काम करता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुतली, है ना, पुतली। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा बगल लोग ध्यान से। कहता है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में
वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। क्या होगा लोग? अपवर्तन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है प्रकाश किरणों का विचरण संभव है, बताइए किसके द्वारा प्रकाश किरणों का विचलन संभव है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रिज्म द्वारा, परंतु एक आयताकार लैंप द्वारा नहीं। एक आयताकार लैंप के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? तो एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन संभव है ना। अब चलिए बगलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कहता है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 वर्णों यानी रंगों में विभक्त हो जाती है? इसका क्या कारण है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गलत है यहाँ पे, है ना। जो होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 70 देखते हैं ना, 70। देखिए 70 देखिए क्या कहता है। 70 कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? कि वायुमंडल के कण, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को बहुत अधिक, है ना, प्राकिरणित कर देता है। यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, है ना। तो ये था बगुआ लोग आज का हमारा 70 क्वेश्चन, है ना। 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था। अब बगुआ लोग आप बताइए कमेंट करके कि आपने कितना सही बनाया, आपसे कितना सही बना, है ना। और बगुआ लोग, है ना, क्या कहते हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव चालू किया जाए? जैसा होगा कमेंट करके हमें बताइएगा, मैथ का ऑब्जेक्टिव चालू किया जाए या नहीं, है ना। जैसा है कमेंट करके हमें बताइए। अगर चालू करवाना है तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, है ना, आपकी मर्जी से ही चालू होगी। तो बताइए वीडियो कैसा लगा बगुआ लोग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।